हैविंग सेक्स विद डेड बॉडी नॉट एन ऑफेंस, ये कहा है कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में। तो क्या है वो जजमेंट और क्या है उससे रिलेटेड केस और उसके फैक्ट जानते हैं इस वीडियो में। हैविंग सेक्स विद डेड बॉडी नॉट एन ऑफेंस इन इंडिया, ये कहा है कर्नाटका हाई कोर्ट ने। ये मैटर क्या है सबसे पहले हम उसे समझते हैं। ये कर्नाटका हाई कोर्ट ने तुमाकुरु केस में ये जजमेंट दिया है और उसमें कोर्ट ने क्या कहा है कि नो केस ऑफ रेप अंडर सेक्शन 375 कुड बी मेड आउट एज रेप ऑन वुमेन्स डेड बॉडी वाज नॉट एन ऑफेंस अंडर आईपीसी प्रोविजन। यानी आईपीसी के अंडर सेक्शन 375 में डेड बॉडी के साथ किया गया सेक्स रेप के अंडर काउंट नहीं होगा, ये कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा। तो इससे ये पहले समझते हैं केस क्या है। केस दोस्तों ये होता है कि एक 21 साल की लड़की होती है, उसका सबसे पहले एक्यूज्ड पर्सन मर्डर कर देता है, उसके बाद रेप कर देता है, यानी उस डेड बॉडी के साथ, उसी लड़की की डेड बॉडी के साथ वो रेप करता है। जब ये मामला सेशन कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट क्या करती है, उस एक्यूज्ड पर्सन को दोनों के लिए, यानी दोनों के लिए लायबल ठहराती है। दोनों मतलब सेक्शन 302 और सेक्शन 375 दोनों के लिए लायबल ठहरा देती है। अब इसके बाद एक्यूज्ड पर्सन जो होता है वो अपील फाइल कर देता है। कि इसमें सिंगल बेंच जजमेंट में ये किसका केस जाता है, कर्नाटका हाई कोर्ट के अंडर जाता है। कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर उसका केस जाता है। अब जब कर्नाटका हाई कोर्ट के अंडर वो जब केस जाता है तो कर्नाटका हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच जो थी वो क्या करती है, इन दोनों ऑफेंसेस को क्या कर देती है, अपहेल्ड कर देती है, यानी कंटिन्यू रखती है। फिर सेम मैटर वो दोबारा अपील फाइल करता है। फिर उसके बाद डिविजनल बेंच के सामने ये केस जाता है। डिविजनल बेंच इसमें एक अहम फैसला सुनाती है। वो ये कहती है कि 302 तो अपहेल्ड रहेगा, यानी कि वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन जब बात 375 की आएगी तब वो उसके अंडर ये नहीं आएगा, यानी कि उसने रेप कमिट नहीं किया ये कहा इस बेंच ने। देखिए, और इसी वजह से ये जो मुद्दा पूरे देश के लिए डिबेट का बन गया है कि नेक्रोफिलिया को मतलब एज ए क्राइम और एज ए ऑफेंस रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये मुद्दा हमारे देश के सामने आ गया है। आइए देखते हैं आगे। अब देखिए, डिग्निटी ऑफ डेड वुमेन के साथ, यानी डेड वुमेन या हम कह सकते हैं एक डेड ह्यूमन के साथ उसकी डिग्निटी की जब बात आती है तो उसको कितना उसे न्याय मिला है या नहीं मिला। जैसे हम देखते हैं कि जब किसी भी हमारे सैनिक भाई की डेथ शहीद हो जाता है तो उसको उसी सम्मान के साथ उसे उसके घर भेजा जाता है। तो वो जब डिग्निटी की बात आती है तब कहाँ कोर्ट कहाँ स्टैंड करती है और हमारा लॉ कहाँ स्टैंड करता है, इस पे भी एक मुद्दे की बात होती है। कोर्ट इसमें कहती है कि अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया देयर इज नो स्पेसिफिक लॉ अगेंस्ट नेक्रोफिलिया। नेक्रोफिलिया दोस्तों होता है एरोटिक अट्रैक्शन टुवर्ड्स द डेड बॉडी की तरफ एक एरोटिक आकर्षण ही नेक्रोफिलिया होता है। देखिए आगे देखते हैं कर्नाटका हाई कोर्ट नेक्रोफिलिया। देखिए हाँ, कर्नाटका का जो एक नेक्रोफिलिया जो केस आया है हमारे सामने वो केवल एक अकेला केस नहीं है, देश भर में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं हमारे सामने। जैसे आसाम के उदलगुरी की डिस्ट्रिक्ट में एक केस ऐसा ही देखने को मिलता है जब एक डेड बॉडी के साथ रेप किया जाता है। उसके बाद हमें एक कोविड लॉकडाउन के टाइम हमें ऐसे ही सेम केस देखने को मिलता है और गाजियाबाद में भी हमें एक सेम केस देखने को मिलता है। और फिर एक इनफेमस केस भी निठारी सीरियल रेप एंड मर्डर केस 2006 वाला केस, ये भी हमें इस नेक्रोफिलिया से रिलेटेड ही देखने को मिलता है। यानी ये सिंगल केस नहीं है जो अभी कर्नाटका हाई कोर्ट ने जिसका ये जजमेंट दिया है। इसके बाद अभी हमारे सामने एक मुद्दा आता है, यानी एक बात आती है, एक मैटर आता है। क्या आता है कि जो डेड बॉडी के साथ किया गया रेप, क्या रेप होगा? आइए हम वो उसके बारे में समझते हैं। देखिए रेप, ये डेड बॉडी के साथ किया गया रेप 375 में तो डिफाइन नहीं है और ना ही सेक्शन 377 में डिफाइन है। 377 में वैसे क्या लिखा गया, अननेचुरल ऑफेंसेस से रिलेटेड 377 होता है। तो दोनों सेक्शन में ये रेप ऑफ डेड बॉडी का जिक्र कहीं पर भी नहीं किया गया है। कोर्ट इसमें कहती है कि बहुत ज्यादा एक ऐसा समय आ चुका है जिसपे सेंटर इस पे लॉ बनाए। तो कोर्ट क्या कहती है, इट वाज अ हाई टाइम द सेंटर मेड चेंजेस टू द आईपीसी टू मेक नेक्रोफिलिया एन ऑफेंस, की नेक्रोफिलिया को एक ऑफेंस बनाए कोर्ट। अब कोर्ट ने इसमें नेक्रोफिलिया की डेफिनेशन भी इसी केस में दी है। कोर्ट क्या कहती है, इट इज अ मॉर्बिड fascination with dead and with death and dead and more particularly an erotic attraction to the corpse, यानी डेड बॉडी के साथ क्या है, ये erotic attraction है। ये नेक्रोफिलिया को कोर्ट ने इसने इस जजमेंट में समझाया है।
अब कौन कौन से देश हैं जिसमें नेक्रोफिलिया एक ऑफेंस है? तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। यानी इंडिया में अभी भी नेक्रोफिलिया पे कोई भी लॉ नहीं है जिसपे हाई कोर्ट ने इस पे कहा है कि इस पे एक सेंटर को ध्यान देना चाहिए और इसमें एक प्रोविजन को ऐड करना चाहिए। या तो कोर्ट ने कहा या तो इसमें 375 में ऐड कर दे, या 377 में ऐड कर दे, या कोई अलग से प्रोविजन डाल दे। और भी हाई कोर्ट ने इससे रिलेटेड बहुत सारी गाइडलाइन जारी की हैं, जैसे कि जो हॉस्पिटल में जहां डेड बॉडी रखी जाती हैं वहां पर सीसीटीवी का प्रावधान किया जाए, जहां पर मतलब डेड बॉडी के साथ कोई भी मतलब ऐसी कोई घिनौनी हरकत ना हो। तो इस तरह के बहुत सारी गाइडलाइन कोर्ट ने इसी केस में दी हैं। थैंक यू गाइज, आपने इतना यहाँ तक हमारी वीडियो को देखा। धन्यवाद।